बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने को है। उससे पहले सीट बंटवारे को लेकर अपनी रणनीति को अंतिम धार देने के लिए कांग्रेस और आरजेडी की अहम बैठक हुई। बैठक में तेजस्वी यादव, अशोक गहलोत और कृष्णा अल्लावरू मौजूद रहे। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद महागठबंधन चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गया है। तो क्या कुछ हुआ इस बैठक में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में चल रही खींचतान को खत्म करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी की बैठक हुई। बैठक में वरिष्ठ नेता और पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने मोर्चा संभाला। उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात कर सीट बंटवारे पर चर्चा की, जिसके बाद महागठबंधन के एकजुट होकर चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद गहलोत ने स्पष्ट किया कि कल यानी 23 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सारा भ्रम दूर हो जाएगा। महागठबंधन एकजुट होकर मैदान में उतर रहा है। 243 सीटों में से 5 से 10 सीटों पर लोकल मुद्दे भी होते हैं, वहां फ्रेंडली फाइट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव ने भी साफ कर दिया है कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और गठबंधन के नेता एक साथ आकर हर सवाल का जवाब देंगे। दरअसल नरकटियागंज, कहलगांव और सिकंदरा जैसी कुछ सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन अब माना जा रहा है कि आपसी सहमति के बाद कोई एक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले लेगा। इस बैठक में कांग्रेस के बिहार एआईसीसी प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बैठक में आगे की रणनीतियों और सरकार बनने के बाद राज्य के लिए काम करने के तरीकों पर भी चर्चा हुई। उन्होंने एनडीए से पिछले 5 सालों का हिसाब देने की मांग की और जोर देकर कहा कि महागठबंधन एनडीए के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ेगा। मीटिंग आपने की है तेजस्वी यादव के साथ, फिर लालू जी के साथ, क्या कुछ बातचीत हुई? बातचीत ये हुई कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए और आगे बिहार में सरकार बना के बिहार की जनता के लिए काम कैसे करें, ये बातें हुई। ये 2 बातें हो रही है कि जिसको हम लोग फ्रेंडली फाइट सीट कहते हैं, उस पर आप लोग मुद्दा सुलझा चुके हैं और कल तेजस्वी यादव को हो सकता है ऑफिशियली आप लोग सीएम फेस घोषित कर दें। इसमें कितनी सच्चाई? कल की बात कल कर लेंगे, आज की बात आप पूछ लो। आज लास्ट डेट है क्योंकि नामांकन वापस लेने का। क्या फ्रेंडली फाइट वाली सीट पर कोई रास्ता निकल गया है? क्योंकि सारे दारोमदार आप पर हैं। जो भी बातें हुई, आगे कैसे बढ़ना है, रणनीति के तहत आगे बढ़ने का फैसला हुआ है, वो डिटेल्स आपको कल पीसी में बता दें। पीसी तो है, लेकिन चूंकि आप इंचार्ज हैं, आपको दिल्ली से फॉलो करते हैं, हम लोग यात्रा में भी थे, कुछ तो खबर बताइए कि आखिरकार फ्रेंडली फाइट सीट जिस पर एनडीए बार बार चुटकी लेती है, मजा लेती है कि आप लोग बिखराव के कगार पे रहे, वो मुद्दा सुलझा लिया गया। एनडीए को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने 5 साल में जनता के लिए क्या काम किया, पहले वो जवाब दें। चुनाव में मुद्दा क्या है? चुनाव में मुद्दा क्या ये है कि जनता के लिए आपने क्या किया। अगर आपने कुछ नहीं किया तो बताएं कि कुछ नहीं किया, हम बताएंगे कि हम क्या करेंगे सरकार में आएंगे तो। मुद्दा हम ये बनाना चाहते हैं, जनता के बारे में बात करना चाहते हैं। इस बैठक के बाद अब माना जा रहा है कि महागठबंधन पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। अब सबकी निगाहें महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।